बर्गनस्टॉक में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। 60 रोज में हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक। तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू किए जाएंगे। जौहरी उमूर, पाबंदियों और तनाज़े के हल के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। मुफाहमती यादाश्त की बुनियाद पर आला सतह कमेटी कायम की जाएगी। लबनान डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर इत्तफाक। आबना हुर्मस पर में तिजारती जहाजों की महफूज आमदरफ्त के लिए राबता निज़ाम कायम। पाकिस्तान और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी खत्म। ईरान के बास मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। वजीर खारजा अब्बास अरागची का दावा, कहा ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात के लिए भी रियायतें दी गई हैं। लबनान डी कॉन्फ्लिक्शन सेल मुआहदे का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान और कतर की अनथक सालिसी की कोशिशों की भी तारीफ की। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई कहते हैं, मुज़ाकराती वफ्द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात पूरा दिन जारी रहे। लेबनान में कशीदगी से बचाव का तरीकाकार सबसे मुश्किल मसला था। अमेरिकी सिफारतकार की न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू, कहा आबनाए हुर्मस मुकम्मल खुला रखने के लिए अच्छी पेशरफ्त हुई। हमने खाका तैयार कर लिया जो तकनीकी मुज़ाकरात की रहनुमाई करेगा। अमरीका ईरान तारीख साज मुज़ाकरात, समा की लम्हा बलम्हा कवरेज। बर्गनस्टॉक से सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तलत हुसैन के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। पल पल बदलती सूरत हाल की मुस्तनद रिपोर्टिंग। मुज़ाकरात के मकाम से हर सिफारती सरगर्मी पर गहरी नज़र। हर खबर सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुँचाने का एजाज़। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का तेल की कीमतों पर असर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर गिर गईं। ब्रेंट क्रूड $79, अमेरिकी खाम तेल $75 फी बैरल में ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 2 हदें बहाल। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। अमरीका और ईरान का दबाव काम कर गया। सेहूनी फौज जनूबी लबनान से इनखला पर मजबूर। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए इनखला के मकामात का तयन किया जाएगा। इसराइल के जेर कब्जा इलाके मरहलावार लबनानी फौज के हवाले किए जाएंगे। हुकूमत के साथ किसी भी फोरम पर कोई बात नहीं हो रही। मुज़ाकरात संजीदा अमल, इसके लिए कहीं बैठना होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कल बानी चेयरमैन की फैमिली से मुलाकात कराने का मुतालबा भी कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध पर 18 साल से काबिज। कराची में हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया। जरदारी साहब ब्रीफ केस लेकर कभी बलोचिस्तान जाते हैं, कभी गिलगित बल्तिस्तान। हमारे टैक्सों का पैसा लूटकर इंसानों की मंडियां लगाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब 30 अरकान ने हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 13 अरकान शामिल। मुस्लिम लीग नून के 9 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान ने भी हल्फ लिया। MWM के 1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने भी हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर, अमजद हुसैन एडवोकेट वजीर आला के उम्मीदवार। किसी और जमात ने कागजात जमा नहीं कराए। बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का शानदार किरदार। सिफारतकारी की तारीख में अमर। अमेरिका और ईरान आगे बढ़ने पर राजी। 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक। जौहरी उमूर, पाबंदी और तनाज़े के हल के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। तकनीकी मुज़ाकरात बर्गनस्टॉक में ही जारी रहेंगे। निगरानी के लिए आला सतह कमेटी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और कतर की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्क सालिसी के किरदार में बदस्तूर मुतहरिक रहेंगे। चीफ मुज़ाकरातकार बाकायदगी से पेशरफ्त रिपोर्ट करेंगे। लबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल के क़याम पर इत्तेफाक। आबना हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए राबता निज़ाम कायम। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ख़िराज तहसीन, कहा
लेबनान जंग के खात्मे की अहम पेशरफ्त कदमी हुई है। नाकाबंदी खत्म, तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात में नरमी, बास मुंजमद असासे बहाल कर दिए गए। फुटबॉल के मैदान से सिफारतकारी तक कौमी इज्जत अव्वलीन तरजीह। ईरान ने तामीर नौ और तरक्याती मनसूबा ज़ेर गौर, इक़दामात पर अमल दरामद आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत करार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। हतमी मुआहदे के लिए तेल की बरामदात की इजाज़त और मुंजमद असासों की बहाली लाज़मी करार। ईरान को बता दिया, आपने हुर्मुज़ बंद की तो तुम्हारे पास मुल्क नहीं बचेगा। गुजरगाह की बंदिश पर रद्द-ए-अमल तबाहकुन होगा। ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा, तेहरान को लेबनान में अपनी भारी फंडेड प्रॉक्सीज को रोकना होगा। ऐसा ना हुआ तो पहले से ज्यादा शदीद हमला करेंगे। इसराइल के हिजबुल्लाह को खत्म न करने पर मायूसी हुई। ये जिम्मेदारी शाम के हवाले करने के करीब हूँ। ईरानी सदर को यूरेनियम अफजुदगी से मुतल्लिक बयान पर जबान संभालने की वार्निंग। अमेरिका को अपने बयानात के हवाले से मोहतात रहना होगा। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं। सदर ट्रंप की धमकी पर ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हम अमेरिकियों की धमकियों को किसी शुमार में नहीं लाते। लेबनान में जंग नहीं रुकी तो बाकी मामलात पर भी बात नहीं होगी। पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी तारीख का रुख बदल दिया। दो आलमी हरीफों को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का आज़म। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के बाद बर्किनस्टॉक में तारीखी बैठक। पाकिस्तान की मेजबानी में अमेरिका और ईरान की तकनीकी मुज़ाकरात। वफूद की आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। गर्मजोश मुसाफिर और मुस्कुराहटों का तबादला। खैर सगाली और बाहमी एहतराम के जज्बात का भरपूर इजहार। Very, I think, straight, and they have handled this entire crisis. I have no second thought about the fact that he's a man of peace. अमरीका ईरान मुज़ाकरात आलमी अमन के लिए अहम तरीन मौका। बामायनी मुज़ाकरात मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज की तरफ ले जाएंगे। खिते में तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद। कहा, अमरीकी और ईरानी क़यादत अमन के लिए संजीदा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ और ईरानी रहनुमा खिते में अमन के लिए मुखलिस। डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। उनकी मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। अमन आसान नहीं, लेबनान समेत तमाम मुहाजों पर जंगबंदी यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। अमरीकी नायब सदर की जानिब से पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कोशिशों को जबरदस्त खिराज तहसीन। जेडी वेंस बोले, 3 दिन पहले की सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह से बहुत बेहतर है। कतरी वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। अमरीका ईरान तारीख साज मुज़ाकरात। समा की लम्हा बलम्हा कवरेज। बर्किनस्टॉक से सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तलत हुसैन की जानदार तज्ज़िये और तबसरे। पल पल बदलती सूरत हाल की मुस्तनद रिपोर्टिंग। मुज़ाकरात के मकाम से हर सिफारती सरगर्मी पर गहरी नज़र। हर खबर सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुँचाने का एजाज़। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आलमी मीडिया पर सबसे बड़ी खबर। दुनिया भर से मीडिया की भरपूर कवरेज। पाकिस्तान और कतर के मुश्तरका एलामिया की पजीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मरकज़े निगाह। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का तज़किरा भी शह सुर्खियों की जीनत। ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल के मईशत पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। बरतानवी क्रूड ऑयल $79.2 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिकी खाम तेल फी बैरल $75.47 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 2 हदें बहाल। पाकिस्तानी और ईरानी वज़राए दिफा का टेलीफोनिक राबता। इस्लामी दुनिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन पर इत्तेफाक। खित्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम के क़याम पर जोर। ईरान ने पाकिस्तान को खित्ते का अहम और दोस्त मुल्क करार दे दिया।
मुशरक़े वस्ता में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें। मिस्र में 4 बड़े इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र शरीक। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तफसीली तबादला ख़याल। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत का खैर मकदम। अलामिया जारी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली 30 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर नज़ीर एडवोकेट ने अरकान असम्बली से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 13 अरकान शामिल, मुस्लिम लीग नून के 9 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 अरकान ने भी हल्फ लिया। MWM के 1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने भी हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर, अमजद हुसैन एडवोकेट वज़ीर आला के उम्मीदवार। किसी और जमात ने कागजात जमा नहीं कराए, बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। ख़वातीन मुआशी तौर पर मजबूत होंगी तो सूबा तरक्की करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सेहत ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली ख़वातीन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। कहा, ख़वातीन बासानी अपना रोज़गार कमाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बन सकती हैं। पहली मरतबा घर की दहलीज पर वोकेशनल स्किल प्रोग्राम के खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे। हज रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज। आज़मीन घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 26 नवंबर 2027 तक पासपोर्ट की मियाद होना लाजिम। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है, हज ऑपरेशन टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल हुआ। रवां बरस हज करने वालों की रकूम वापसी के लिए तखमीना लगा रहे हैं। कतर की रासलफान इंडस्ट्रियल सिटी में धमाके के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। बारजान गैस सप्लाई फैसिलिटी में हादसे की तस्दीक। 54 से ज़ायद अफराद जख्मी। वाकया ऑपरेशनल हादसे के बाइस पेश आया। तहकीकात का सिलसिला जारी। और इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज भी बादलों के डेरे। लाहौर में भी बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लिया में दरिया सिंध के जमीनी कटाव ने तबाही मचा दी। 5 बस्तियां जद में, मकीनों की नकल मकानी। घर तोड़कर मलबा साथ ले जाने लगे।